अंतिम प्रहार के रूप में उत्तराखंड साक्षात्कार परीक्षा के लिए एकलव्य आईएएस एकेडमी में रणनीति आरंभ हो चुकी है। 13 दिसंबर 2025 से साक्षात्कार आरंभ हो जाएंगे, जिसमें एक एक्सपर्ट पैनल के साथ में विद्यार्थी नियमित रूप से अपने मॉक दे सकेंगे। साथ में उसमें फीडबैक तंत्र रहेगा। पुराने विद्यार्थी जो सफल हुए हैं संस्थान से, उनके साथ इंटरेक्शन का अवसर रहेगा और व्यक्तित्व विकास के लिए, करंट अफेयर्स के पार्ट के लिए और जो इस बार के रणनीतिक रूप से क्वेश्चन हो सकते हैं मॉक इंटरव्यू में, उन तमाम पहलुओं के साथ में कार्य रणनीति आरंभ हो चुकी है। तमाम विद्यार्थी जो उत्तराखंड साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं वो संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं और ये जो मॉक प्रक्रिया रहनी है ये 13 से आरंभ होकर के तब तक चलती रहेगी जब तक कमीशन में जो है पूर्ण रूप से जो है साक्षात्कार आरंभ नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार से एक विद्यार्थी के पास 3 से 4 मॉक अटेंड करने का अवसर रहेगा। पैनल में अलग अलग विशेषज्ञ रहेंगे और प्रत्येक पैनल को हमने इस तरह से निर्धारित किया है कि हम उसमें कंसेप्चुअल पार्ट से लेकर के करंट अफेयर से पार्ट से लेके सिचुएशनल क्वेश्चन से लेके ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ में हर तरह के प्रश्नों को पहले से ही व्यवस्थित रूप से हम प्रश्नों का उत्तर उसके लिए अपने मन में बना लें। इस तरह की रणनीति के साथ संस्थान कार्य कर रहा है। नमस्कार सभी लोगों का, एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। और आज हमारे पास हमारे एक बहुत होनहार विद्यार्थी और संघर्ष की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने ऐसी राहों से आकर के उत्तराखंड पीसीएस 2011 में सफलता हासिल की है, जो तमाम युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ी जीवन की एक गाथा, बहुत बड़ा एक उदाहरण हो सकता है। तो अमित कुमार जी हैं, जिन्होंने जो है संभागीय ARTO पद पर जो है सफलता हासिल की है और इनके पास ऐसे अनुभव हैं, ऐसी जो है व्यवहारिक ज्ञान है जो तमाम नए युवाओं को प्रेरणा दे सकता है, उनको आगे बढ़ने में, अपने संघर्षों से लड़ने में, कि कैसे लंबे समय तक टिक करके आप एक विभाग में भी जो है कार्यरत हैं, पुलिस जैसे विभाग में, जहां पर मिनट के लिए जो है फुर्सत नहीं होती है, उसके बावजूद भी जो है इतने बड़े सफलता तक आना एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक उदाहरण है सभी के लिए। तो सबसे पहले मैं अमित कुमार जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस खुशी का पल को जो है एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है और साथ में जो है आपने जो संघर्ष किया है, जो प्रेरणा आपके पास स्वयं कहीं से पाई है, वो हमारे तमाम नए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए साथ भी शेयर कर सकते हैं। जी सर। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना के साथ अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद सर, अपने जितने भी मेरे गुरुवृंद हैं उनमें सर आप भी शामिल हैं, सभी का दिल से, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सर ये भी कर्ज एक उतारा नहीं जा सकता अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवताओं को, और सबसे ज़्यादा जो संघर्ष किया मेरे माता पिता ने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने, सभी जितने भी मेरे साथ जुड़े लोग थे, सभी ने बहुत संघर्ष किया मेरे साथ, बहुत योगदान दिया मेरी सफलता में। जैसे कि सर ने बताया, सच में ही एक काफ़ी, अगर शुरू से ही मैं बात करूं तो सबसे पहले 5th क्लास में ही मैंने नवोदय विद्यालय का एक टेस्ट होता था, वो मैंने दिया। 4th क्लास में तो मैं पहली बार फेल हो गया, फिर 5th क्लास में दिया, फिर मैं पास हो गया। तो उसके बाद 5वीं में पास नहीं हो पाया, तो मेरी मम्मी जी ने मुझे मेरे मामा जी के यहाँ भेज दिया कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे जाके आप पढ़ो। उसके बाद फिर 9th क्लास से पहले 8th क्लास में और फॉर्म निकलते हैं, लेटरल एंट्री होती है नवोदय विद्यालय में। तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय था, तो हमारे गुरुजी ने मेरा फॉर्म भरा दिया और खाली तैयारी कुछ नहीं थी, जो पूर्व तैयारी थी उसी के आधार पे मैं एक दिन के लिए टेस्ट देने के लिए आ गया।
और ईश्वर की कृपा रही कि मैं उस टेस्ट में पास हो गया और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो लंढोरा शिकारपुर हरिद्वार में, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। अब जो भी मेरे अंदर जो पुरानी चीज़ें थी उसमें जो भी कुछ मॉडिफाई हुआ, मेरे अंदर जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, मेरी जो भी योग्यताएं क्षमताएं हैं, उनका विकास वहीं नवोदय विद्यालय में जाके हुआ सर। वहाँ से मैंने ग्रुप डिस्कशन, स्टेज पर जाना और खेल प्रतिभाएं और अंक, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। नवोदय विद्यालय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया एज ए नवोदयन। फिर वहाँ मेरे 10th क्लास में भी अच्छे मार्क्स आए, 88.42 समथिंग मेरे मार्क्स आए, तो और मोटिवेशन मिला। और ये भी हुआ कि वहाँ पूरे गांव में भाई इसी के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, आज तक रिकॉर्ड है। अब थोड़ा चेंज कर दिया है शायद आगे के बच्चों ने। फिर तब तक हिंदी मीडियम था 10th तक। उसके बाद सर 11th में आते ही इंग्लिश मीडियम आ गया, तुरंत परसेंटेज डाउन हो गई, मात्र 60% के आसपास मेरे नंबर आए। तो अब और ज़्यादा दुख हुआ, फिर और ज़्यादा मेहनत की, लेकिन तब भी मेरे 72% ही बन पाए सर 12th में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम भी था। और थोड़ा आदमी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है तो एकदम से थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो अपने मार्क्स से विचलित हो गया था, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया, तुरंत मेरा सिलेक्शन, फिर बीटेक करने का मेरा मन हुआ और क्वांटम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। 72% से मैंने वहाँ से सर परीक्षाएं पास की और फाइनली मेरा जो सिलेक्शन था 2 कंपनियों में हो गया। अब यहाँ से मेरे संघर्ष की कहानी स्टार्ट होती है। लेकिन हाँ, इस बीच मेरे पास थोड़ा आर्थिक अभाव भी रहा, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं श्री रमेश चंद्र जी, वो कृषि का कार्य देखते हैं घर पे। तो खेती केवल ये है अपना जीवन यापन करने के लिए ही इतना ज़रूरी था। तो मैंने कोचिंग कर करके बीटेक के दौरान अपना थोड़ा सा पढ़ाई को करता रहा। और मेरे फूफा जी हैं, उन्होंने मुझे जो एजुकेशन लोन था वो दिलवाया ताकि मेरी बीटेक पूरी हो सके सर। तो मैंने एजुकेशन लोन के बीटेक की। उसके बाद फिर सीधा कोचिंग में मैंने पढ़ाई। सुबह का टाइम होता था, 8 बजे घर से निकले, कॉलेज गए, शाम को 5 बजे तक घर पहुँचे, फिर 5 से 8 केवल एक चाय पी के उसके बाद 5 से 7 बजे तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और फिर अपनी भी स्टडी की। और फिर सुबह उठ के फिर वही सेम प्रोग्राम चलता था और अपना भी पढ़ना होता था। तो मेरा प्लेसमेंट 2 कंपनी में हो गया सर। सबसे पहले हरिद्वार में संधार ऑटोमोटिव्स में हुआ, वहाँ 3 महीने काम किया। साथ ही मेरा एक और जगह हो गया था सिलेक्शन, गैन एंड डंकली कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। तो उस कंपनी में मैंने सोचा यहाँ सैलरी वहाँ से अच्छी है। शुरू में 13,000 रुपये में लगा था, वो भी MNC कंपनी थी। मैंने कहा वहाँ 20,000 वाली अच्छी है कि वहाँ जाता हूँ, एकोमोडेशन भी है, सब कुछ है। मैं वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने केवल 3-4 महीने काम कराया, क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्शन का काम करती है सर, इधर उधर टेंडर्स लेती है। उन्होंने कहा अभी आप जाइए, आपका जामनगर प्रोजेक्ट के लिए हो, आपको बाद में बुलाएंगे। तो मुझे बड़ा धक्का सा लगा, हर महीने अकाउंट में 20,000 रुपये आ रहे थे और तुरंत 4 महीने बाद जीरो हो गया मामला बिल्कुल। अब मैं वहाँ से राजस्थान से वापस आ गया, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं, मैं जीरो। कहीं कंपनी में जाऊँ, मैंने हरिद्वार से लेके, रुड़की से लेके, रुद्रपुर से लेके नोएडा तक सारी कंपनियाँ छान मारी, जबकि पैसों का भी अभाव था, बड़ी ही मतलब विकट स्थिति थी। लेकिन कोई 8,000, कोई 7,000 और फ़ायदा कुछ नहीं उसमें, फिर रूम में सब वेस्ट हो जाता था। तब मैंने बड़े ही उससे डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। मतलब मोड ऐसे ऐसे आए ज़िंदगी में कि ऐसा लगा कि ज़िंदगी अब कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं सर। फिर पता नहीं मेरी माताजी ने मुझे समझाया, मेरे कुछ दोस्तों ने समझाया। एक बहादुर सिंह चौहान है, मेरा बहुत अजीज मित्र है, वो अध्यात्म में भी बहुत अच्छा है। तो उसने मुझे समझाया कि कोई नहीं, ठहराव के साथ, सब्र के साथ थोड़ा काम करो। तो सर मैंने क्या किया कि स्कूल ज्वाइन कर लिया, एक इंटर कॉलेज, आंसू इंटर कॉलेज है, उसमें मैंने ज्वाइन किया। मात्र 5,000 की सैलरी पे मैंने बच्चों को 10th 12th वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया, मैथ्स और साइंस।